ऑल माय लवली स्टूडेंट्स आज ए वीडियो रे चलित शिक्षा वर्ष पर प्रकाशित सौरभ टेस्ट पेपर रे थिबा हाफ इयरली एग्जामिनेशन रो इंग्लिश रो सेट 3 डिस्कशन करबा। हाँ पिले माने जे माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तेबे डेरी करबानी आसो आज रो वीडियो स्टार्ट करबा फॉर हाफ इयरली एग्जामिनेशन सौरभ टेस्ट पेपर सेट 3। तो माउंटेन टॉप लुक्स पर्पल फॉर डैश बोले माउंटेन टॉप अर्थात पहाड़र शिखर पर्पल देखा जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्पल ना ब्लूइश रेड केते बेले देखा जाए ना एट द टाइम द रेज ऑफ सेटिंग सन अर्थात सूर्यास्त समय रे देखा जाए। तेणु एठारे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा all things created by God are dash। फास्ट आंसर रही पिले all things bright and beautiful रे कौन रही ना थिंग विषय से चारोटी जिनस all things bright and beautiful, all things wise and wonderful। तेणु all things created by God are bright, beautiful, wise and wonderful। So option D is the right answer। Question number 3, the season mentioned in the poem The Solitary Reaper is। पिले पोएम सॉलिटरी रिपर रे केउ सीजन कथा मेंशन करा जाइछि मने रखिबा द सीजन स्प्रिंग सीजन। द स्प्रिंग सीजन मेंशनड इन द पोएम सॉलिटरी रिपर किंतु ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रे समर एंड विंटर सीजन मेंशनड। So it is right answer of spring season। So option C is the right answer। Question number 4, C.F. Alexander says God Almighty is very dash। Last answer अच्छी पिले कौन अच्छी he gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty। So God Almighty is very great। So option A is the right answer। Question number 5, according to C.F. Alexander the dash sun is pleasant, the summer sun is pleasant, the cold wind in the winter, the pleasant summer sun। So here the answer is summer sun। So option B summer is the right answer। Question number 6, according to C.F. Alexander God has made dash in the garden अर्थात भगवान गार्डन रे कौन देइछन्ति पिले मने रखिता द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन। सो द राइट आंसर राइप फ्रूट्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु सिंग्स वेलकम नोट्स पिले माने किए स्वागत संगीत सुनाए। ए प्रश्नटी आसी द सॉलिटरी रिपर रु आमे जानिछे किए स्वागत संगीत सुने ना नाइटिंगेल। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary ones अर्थात क्लांत बा टायर्ड पर्सन मानकु वेलकम नोट सुनाए द नाइटिंगेल। सो हियर द आंसर इज द नाइटिंगेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु डज विलियम वर्ड्सवर्थ आस्क टू बिहोल्ड द सॉलिटरी रिपर सिंगिंग इन द फील्ड अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ कहा को कहिसंती बिहोल्ड। बिहोल्ड मीन्स टू लुक टू सी समबडी और समथिंग कहा को कहिसंती देख द सॉलिटरी रिपर सिंगिंग इन द फील्ड कहा को कहिसंती न द पासर्स बाय सेठारे जो माने तांको सहित जाउथिले। सो द आंसर ऑफ द पासर्स बाय ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फार्देस्ट हेब्रिड्स लाई इन द डैश पिले फार्देस्ट हेब्रिस केउठारे अवस्थित ना ग्लोसरी एंड नोट्स रही पिले फार्देस्ट हेब्रिस द मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइसलैंड दैट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सप्रेशन प्लेंटिव नंबर्स मीन्स डैश प्लेंटिव नंबर मीन्स पिले कौन ना सैड म्यूजिक और मॉर्नफुल वर्स। देखिबा ऑप्शन रे कौन अछि ना मॉर्नफुल वर्स अछि। So option A is the right answer। Question number 11, what caused Lencho's bro to wrinkle as he started to write the second letter to God। second letter जेतले रेंचो लेखिला सेते बेल तार wrinkle bro to wrinkle
ଏହା कौन एक्सप्रेस करूथिला ना एटा एक्सप्रेस करूथिला ना ऑप्शन डी को लक्ष्य कर पिले द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया सो एठार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द एनवलप ऑफ हिज फर्स्ट लेटर लेंचो फर्स्ट लेटर रे एनवलप ऊपर कौन लिखिथिला पिले माने कंफ्यूज हो नहीं से गॉड लिखिथिला ना टू गॉड लिखिथिला सबले मने रखिबा जे लेंचो तार फर्स्ट लेटर रो ऊपर लिखिथिला एनवलप ऊपर लिखिथिला टू गॉड सो ऑप्शन बी टू गॉड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 द हेल हैज लेफ्ट नथिंग whom did लेंचो से सो ए घूर्णिझड़ किछि रखिला नाही ई वाक्यटी लेंचो काहाकू कहिथिला ना ए वाक्यटी लेंचो टू हिज सन्स ता पुओ मानकू कहिथिला सो ऑप्शन सी टू हिज सन्स इज द राइट आंसर Throughout the morning, Lencho had done nothing else but see the sky towards the dash. पिले माने सकाळू सकाळू बा throughout the morning सकाळू संध्या पर्यंत केवल लेंचो केउ दिगो को चाहुथिला आकाशर केउ दिगो को सठिक आंसर होची नॉर्थ ईस्ट बुझियला तो राइट आंसर हबो नॉर्थ ईस्ट लेंचो सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट सो द आंसर हबो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 डैश हैंडेड ओवर द लेटर टू गॉड अर्थात जो चिठीटी भगवान के ठारू आसीथिला बा पोस्टमास्टर लिखिथिले सेई चिठीटी किए लेंचो को हैंड ओवर कला ना द आंसर हबो पिले द पोस्टमैन सो ऑप्शन डी द पोस्टमैन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 डैश ड्यू टीयर्स फ्रॉम गांधीज आईज एठार आंसर पिले कौन हबो ना द कॉर्पोरल पनिशमेंट न द रिबक ऑफ हिज टीचर्स ना द लीस्ट मोरल डिफेक्ट सो द राइट आंसर हबो द लीस्ट मोरल डिफेक्ट सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 द इजीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट टेम्प्टेड गांधी डैश केउ सब्जेक्टर सरलता बा सहजता गांधी को आकर्षित करथिला से सांग मानकठू सुनी कि सेही सब्जेक्ट नबा पई आग्रह होइथिले से क्लास मध्ये गोटे दिन करथिले द राइट आंसर इज पार्शियन सो ऑप्शन सी पार्शियन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 द स्पेशल रीजन फॉर गांधीज डिसलाइक द गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाज तबे गांधी जी स्पोर्ट्स एवं जिम्नास्टिक प्रति बा गेम प्रति डिसलाइक हबार मुख्य कारण कौन ना मुख्य कारण होची तो हिज सर्विस टू हिज फादर तांको बापांकर सेवा करिबा पई तांकर समय दरकार थिला सो से गेम एवं स्पोर्ट्स को डिसलाइक करथिले सो ऑप्शन ए हिज सर्विस टू हिज फादर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन गांधी एक्सप्लेन्ड हिज एब्सेंट द इन द जिम्नास्टिक क्लास हिज हेडमास्टर डैश जेतेबेले गांधी जिम्नास्टिक क्लास रे एब्सेंट हबार कारण दर्शाइले सेतेबेले हेडमास्टर कोन तांकर रहितिला ना he did not believe what he had said अर्थात गांधी जी कोन कहउतिले ताहाकू मिस्टर जिमी विश्वास कले नाही सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 गांधी क्वेश्चन नंबर 20 गांधी वाज वेरी मच केयरफुल अबाउट डैश एटा हम समस्त जानिछे गांधी तांकर चरित्र उपको भलो भाबरे से केयरफुल थिले चरित्र को नेकी सो गांधी वाज वेरी मच केयरफुल अबाउट हिज कैरेक्टर सो ऑप्शन डी कैरेक्टर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 टोटो डैश व्हेन टिमोथी गॉट एंग्री विथ हिम जेतले टिमोथी रागुथला टोटो कोन करथला ना टोटो क्लाइम्ड ऑफ द कर्टन्स सो ऑप्शन ए is the right answer climbed up the curtains